तो आज गाइस देखिए पूरा खेत में पानी भरा है। ये हमारे गांव का हाल है, तो आपको खेत में लेके चलते हैं, डायरेक्ट आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों खेत में आ चुके हैं और यहाँ देखिए शुरुआत में ही पानी डूबा हुआ है। जहाँ से आने का रास्ता है, जहाँ से बाकी सामान का आने का रास्ता है, पूरा डूब चुका है। और ये कीचड़ भी एकदम ज़्यादा हो गई है पानी। तो लमसम ऐसा हो गया कि काम 2-3 दिन से बंद ही रहेगा, क्योंकि ऊपर का माहौल बिल्कुल गड़बड़ है और नीचे भी कुछ है नहीं बचा, और जिसकी वजह से काम चालू रहे। और दूसरा देखिए हमारा जो टाई बीम का काम था वही लमसम आज हुआ है। उससे पहले अभी तो कुछ काम हुआ नहीं था। 4-3 दिन से खाली टाई बीम बांध रहे थे लोग, और आज बारिश हो गई तो अब यहाँ पे भी ये भी काम ठप हो गया है। तो बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है हम लोग को अपने नए घर बनवाने में, क्योंकि जो बारिश का मौसम है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम ठंडी का मौसम चालू होने वाला था, लेकिन यहाँ पे भी बारिश हो रही है। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है, इससे पूरा काम ब्लॉक हो गया है, सारे काम रुक गया है, एक जगह ठप पड़ गया, क्योंकि लेबर मिस्त्री सब ऐसे बैठे पड़े हैं क्योंकि कुछ काम नहीं है। तो आपको दिखाते हैं कि खेत में क्या क्या काम अभी हमारा पेंडिंग पड़ा है और क्या परेशानी हो रही है। सारा खेत में पानी भरा हुआ है, पूरा एकदम रास्ता ब्लॉक हुआ है। जिस रास्ते से सामान आने वाला है वो पूरा ब्लॉक हो चुका है। और खेत में टाई बीम का काम भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि सरिया कम पड़ गया, तो हमें सरिया मंगाना था, लेकिन सरिया आ नहीं पा रहा है क्योंकि रास्ता पूरा ब्लॉक है। और यहाँ पे सिर्फ लेबर मिस्त्री बैठे हुए हैं, क्योंकि वो खाली रखवाली करने के लिए है कि कोई सामान यहाँ वहाँ ना करे। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही है हमारे नए घर के काम में। और लगातार 2 दिन से जो बारिश हो रही है वो भी बंद होने का नाम नहीं, थोड़ी थोड़ी बारिश अभी भी चालू है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। देखिए हमारी परेशानी कब खत्म होगी हम भी नहीं बता सकते, लेकिन है हमारा इंतज़ार है कि हमारा घर हमें दिवाली तक मिल सकता है कि नहीं, क्योंकि दिवाली बस 1 महीना बाकी है और अभी तक हमारा घर का टाई बीम का काम हुआ नहीं है। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं हम भगवान से? देखिए तो दोस्तों यहाँ से चलते हैं हम लोग सीधा दुकान पे, क्योंकि आज यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा और सारा काम ब्लॉक पड़ा है। तो चलते सीधा दुकान पे, वहाँ का काम देख लेते हैं, क्योंकि दुकान पे भी हम 2 दिन से गए नहीं थे कि हमारी तबीयत थोड़ी खराब थी। आज थोड़ी तबीयत अच्छी हुई है, तो हम चलते सीधा दुकान पे और आपको दिखाते हैं दुकान हमारा कौन से लोकेशन पे और हमारा किस चीज़ का तो दुकान है। फटाफट दुकान पे पहुंचते हैं और भाई अपना जो है टेबल की जाए जो चैनल बांधा हुआ है उसको खोल लेते हैं, क्योंकि भाई टेबल अगर बांध के ना रखो तो यहाँ पे चोरी का ज्यादा डर है। तो टेबल और कुर्सी सारा हम लोग चैनल से बांध के रखते हैं, फटाफट उसको खोल के साइड में रख देते हैं और सारा सामान बाहर निकाल के अब चलते हैं मोबाइल सेट करके टेबल की सफाई कर लेते हैं। भाई 2 दिन से लगातार दुकान बंद थी, इसकी वजह से टेबल काफी गंदा हो गया, तो उसको अच्छे से पानी से धो के अब कपड़े से साफ करें, थोड़ा चमका रहे हैं, क्योंकि भाई साफ सफाई रहेगी तभी तो अच्छा है। दुकान पे खाने पीने वाली दुकान पे हमेशा साफ सफाई होनी जरूरी है, चमचमाती रहे। तो अच्छे खासे टेबल को आज हम पोंछ रहे हैं भैया, क्योंकि रोज पोंछना पड़ता है अच्छी तरीके से, क्योंकि गंदगी नहीं दिखनी चाहिए टेबल पे। तो फटाफट उसको अच्छे से चमका देते हैं भाई पूरे हाथ से। उसके बाद चलते दिखाते हैं आपको बाहर से अपनी दुकान का लोकेशन कि कैसा दुकान से मेरा दुकान जब मतलब पूरा ओपन नहीं रहता तो किस हिसाब से लगता है दिखने में, और लगाने के बाद कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लगे तो सामान लगाने के बाद अगर अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और लाइक का बटन जरूर बताएं, तो दिखाइए। तो उसके बाद देखिए हमने दुकान आपको दिखा दिया, ये हमारी दुकान है, ये हमारा लोकेशन है, एयरपोर्ट के लाइन में पड़ता है भाई तो हम लोग का। तो फटाफट मोबाइल सेट करके अब चलते हैं, थोड़ा नमकीन का हैंगर वगैरह टांग देते हैं, क्योंकि भाई जो दिखेगा वही बिकेगा। मार्केट का यही नियम है, चाहे वो खाने पीने वाली हो चाहे पहनने वाली दुकान चीजें हो, सारी चीजें दिखाने पे बिकती हैं। तो फटाफट हमने इसको हैंगर लटका देते हैं। दुकान खोलने में सबसे ज्यादा समय भाई हैंगर लटकाने में लगता है, क्योंकि बहुत ऊंची जगहों पर रहता है, हाइट से थोड़ी ऊंची है तो संभाल के करना पड़ता है। पहले भी 1-2 बार हैंगर लगाने में मैं गिर चुका हूँ, तो हमारी दुकान 1-2 दिन बंद हो चुकी थी। तो अब हम रिस्क नहीं लेंगे। हाँ वीडियो में थोड़ा तेज चल रहा है, तो वीडियो हमने थोड़ा स्पीड मोड पे रखा है, इसकी वजह से स्पीड लग रही है, लेकिन हम स्लो मोशन में ही काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भी चीजें अपनी हाइट से ऊपर रहती है उसे संभाल के ही करना चाहिए, क्योंकि गिरने वरने का डर ज्यादा रहता है। तो फटाफट उसको आराम से उसको सामान सारा लगा देंगे, क्योंकि भाई नीचे वाला अगर हाथ जहाँ पहुंचता है अगर वहां तक का सामान सही है तो उसको आप दिन में 10 बार एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन हाइट के ऊपर है तो उसको एडजस्ट करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, टेबल वगैरह सब लगाना पड़ेगा, तो उसमें ज्यादा मगजमारी हो जाती है। तो फटाफट हम सामान लगा के रेडी हो जाते हैं, क्योंकि भाई कस्टमर कभी भी आ सकते हैं, भगवान कभी भी कस्टमर भेज सकते हैं। अगर सुबह के टाइम पे अगर दुकान खोलने टाइम अगर बोनी हो जाती है तो सबसे अच्छा अच्छा काम होता है। तो फटाफट देखिए भगवान का नाम लिया, भगवान हाजिर हो गए, कस्टमर आ चुके हैं। तो फटाफट इनके हाथ से बोनी करने के लिए इसको फटाफट सामान देते हैं। तो भाई जो जो ऑर्डर कर रहे हैं उनको सारा चीजें दे रहे हैं। बिस्किट का ऑर्डर किया था वो दे दिया, अब नमकीन का ऑर्डर किया तो नमकीन फटाफट निकाल रहे भाई के लिए। तो उन्हें भी फ्लाइट के लिए लेट हो रहा था भाई, एयरपोर्ट पे दुकान है तो फ्लाइट ट्रेन तो है नहीं कि भाई कुछ समय दिखेगी, फ्लाइट का होता है भाई, अगर समय से पहले अगर अंदर ना जाओ तो बाहर कर देंगे। तो फटाफट इनको बिस्किट वगैरह हम देते हैं। उसके बाद इनको चाहिए था भाई चिप्स वगैरह, तो हम चिप्स वगैरह का भी डिमांड इनको सारा मतलब पूरा कर देंगे। तो कैमरा थोड़ा अलग मोड पे था, उसको अलग एंगल पे किया मैंने, क्योंकि सामान जो हम दे रहे हैं भाई को बराबर दिखे वीडियो में कि क्या क्या दे रहा हूँ। तो सारा चीजें मैं देख रहा उनके लिए एक अच्छी सी पेटी अरेंज कर देता हूँ भाई, की वो बोल रहे थे भाई आप प्लास्टिक में मत दीजिए, मुझे पैकिंग करके ले जाना है।
तो फटाफट उसको हम अच्छे से एक पेटी में पैक कर देंगे उनको। इसी के साथ वो बोले तो भाई कि सारी चीजें तो हो गई, नमकीन हो गई, बिस्किट हो गई, अब थोड़ा भाई चिप्स का पैकेट भी दिखा दो। तो मैंने बोला भाई स्टैंड में देख लीजिए, जो चीज आप निकाल लीजिए। तो भाई ने स्टैंड में से देख के खाली बस कलर बता दिया कि हमें ये कलर का चिप्स चाहिए। तो फटाफट हम भाई सारा सामान कार्टन में रख के और फटाफट निकालने जा रहे हैं। चिप्स का पैकेट उसमें से निकाल देंगे भाई का। तो सारा ऑर्डर जो है भाई का फटाफट कंप्लीट करके उनको पैक करके यहाँ से देना है, क्योंकि उनका फ्लाइट का टाइम हो गया है। तो फटाफट जाते हैं, उनका सारा सामान जो चिप्स जो बोले हैं वो निकाल के लेके आते हैं। उसके बाद जो है इनको फटाफट हम यहाँ से छोड़ देंगे भाई, क्योंकि उनको लेट हो रहा है और सुबह का टाइम है भाई, हमारी वजह से उनका फ्लाइट मिस ना हो जाए, इसके लिए हम उनको जल्दी करके फटाफट सारा हिसाब करके उन्हें देते हैं कि वो अपना सामान लेके चले जाए। इसी के साथ हमारे एक भाई और कस्टमर आ गए, उनका भी अगर हमने फटाफट उनके यहाँ से बोनी का पैसा बोल के बोनी कर ले, वो सामान दे दिया। तो बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह के टाइम पे अगर दुकान खोलते हैं, अगर कोई बोनी करा देवे तो दिल खुश हो जाता है भाई, दिमाग और अच्छे से काम करता है, बॉडी और अच्छे से काम। तो फटाफट पैसा काट के भैया को वापस कर देते हैं। अब दिखाते हैं बाहर का लोकेशन, देखिए कैसा लग रहा है सामान लगाने के बाद। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो में हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।